मैं जी पंजाबी को बहुत सारे सीरियल कास्ट किए। अच्छा। जैसे कि नैन सीरियल हो गया, गल मिठी मिठी हो गया, और तेरे दिल विच रहन दे, और स्टार प्लस का भी मैंने सीरियल किया था कास्ट, जो कि मनाली में शूट हुआ था। उसके बाद मैं सावधान इंडिया किया, पॉकेट एफएम की वेब सीरीज की मैंने कास्ट। सावधान इंडिया में भी आपने? हाँ जी, वो मैंने कास्ट किया चंडीगढ़ में, उसका सारा शूट हुआ था। और उसके बाद अमेजॉन प्राइम्स के प्रोजेक्ट किए, हॉटस्टार के प्रोजेक्ट किए मैंने। हाँ जी, और इसके बाद क्या है कि अभी मैं नेक्स्ट जो मेरे प्रोजेक्ट आने वाले, मेरी 2 बॉलीवुड की मूवीज आने वाली हैं, 2 जी पंजाबी के सीरियल कास्ट करूंगा। अभी लेटेस्ट जो मेरे सीरियल चल रहे हैं जी पंजाबी के ऊपर, वो हैं जवाई जी, जो कि आता 7:30 बजे जी पंजाबी के ऊपर, और एक नमा मोड़ जो आता 7 बजे। ये जितनी स्टार कास्ट इसके अंदर काम करी वो मेरी कंपनी की तरफ से कास्ट हुई है। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रिहानी, और आज मेरे साथ हैं हिंदुस्तान के एक जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जो नॉर्थ जोन से हैं और एमजे प्रोडक्शन हाउस से हैं। अपने ही खूबसूरत तरीके से इस देश को सेवाएं दे रहे हैं, देश के नौजवानों को सही रास्ते से, सही तरीके से होते हुए स्टारडम तक पहुंचने का रास्ता समझाने के लिए हमारे बीच हैं। मान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मान सिंह जी, सबसे पहला सवाल, आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन हाउस, एमजे प्रोडक्शन हाउस आप रन कर रहे हैं। कैसा रहा आपका जर्नी, क्या एक्सपीरियंस है? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जब मेरी बेटी मनदीप कौर, वो जब 4 साल की थी, तो उसका शौक़ था डांस करने का, तो चलो लेके गया उसको डांस एकेडमी में। तो वहाँ से उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेती जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो उसका दायरा बढ़ता चले गया। उसके साथ क्या है कि मेरे लिंक भी बढ़ते चले गए। उसके बाद वो एक रियलिटी शो में सेलेक्ट हुई थी, जो सोनी टीवी पर सबसे बड़ा कलाकार। तो वहाँ से मैं जब बॉम्बे में गया उसको लेके, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देखा, सब कुछ देखा, तो मैंने सोचा कि यार इसमें काम करने से, और इसमें जो अभी नौजवान काम कर रहे हैं उनको सही दिशा दिखाने के लिए पंजाब के जितने भी आर्टिस्ट हैं भी मेरे को जरूर इसमें आना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने लिंक बनाया काफ़ी प्रोडक्शनों के साथ, उनके साथ उनको विश्वास दिलाया कि मैं काम करूंगा। तो मैंने काम शुरू किया आज से 8 साल पहले। 8 या 9 साल लगा लो, 8 साल लगा लो। तो मेरे जो पहली कास्ट हुई थी वो कमली इश्क में लुधियाना के एक बच्चा था, उस बच्चे का नाम मैं भूल गया, उसको मैंने कास्ट किया था एज पर लीड। अच्छा। हाँ जी। तो उस बच्चे का नाम था श्रेयांश। अच्छा। तो उस बच्चे जब मैंने कास्ट किया, कास्ट करने के बाद फिर मेरा एक तरह से हौसला बढ़ने लग गया। उसके बाद मैंने फिर दूसरा जी पंजाबी का सीरियल कास्ट किया, छोटी जेठानी। उसमें मेरे 50% आर्टिस्ट जो थे मेरे सेलेक्ट हुए, फिर हौसला बढ़ा। फिर उसके बाद मैं जी पंजाबी को बहुत सारे सीरियल कास्ट किए। अच्छा। जैसे कि नैन सीरियल हो गया, गल मिठी मिठी हो गया, और तेरे दिल विच रहन दे, और स्टार प्लस का भी मैंने सीरियल किया था कास्ट, जो कि मनाली में शूट हुआ था। उसके बाद मैं सावधान इंडिया किया, पॉकेट एफएम की वेब सीरीज की मैंने कास्ट। सावधान इंडिया में भी आपने? हाँ जी, वो मैंने कास्ट किया चंडीगढ़ में, उसका सारा शूट हुआ था। और उसके बाद अमेजॉन प्राइम्स के प्रोजेक्ट किए, हॉटस्टार के प्रोजेक्ट किए मैंने। हाँ जी, और इसके बाद क्या है कि अभी मैं नेक्स्ट जो मेरे प्रोजेक्ट आने वाले, मेरी 2 बॉलीवुड की मूवीज आने वाली हैं, 2 जी पंजाबी के सीरियल कास्ट करूंगा। अभी लेटेस्ट जो मेरे सीरियल चल रहे हैं जी पंजाबी के ऊपर, वो हैं जवाई जी, जो कि आता 7:30 बजे जी पंजाबी के ऊपर, और एक नमा मोड़ जो आता 7 बजे। ये जितनी स्टार कास्ट इसके अंदर काम करी वो मेरी कंपनी की तरफ से कास्ट हुई है। ओके। हाँ जी। मान सिंह जी, एक बात बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पंजाब के जो आज की तारीख के, हम अगर कैरेक्टर्स की बात करें, एक्टर्स की बात करें, नौजवान बेटे और बेटियां हैं, हाँ जी, कितने टैलेंटेड हैं और कितने ऐसे हैं जो टैलेंटेड तो नहीं है, बस भागे जा रहे हैं कि हमें स्टारडम मिल जाए? हाँ, देखो पंजाब के जो कलाकार हैं, मैं पहले इंडस्ट्री की बात करता हूँ, बॉलीवुड और बॉलीवुड। बॉलीवुड में क्या है कि जितने भी कलाकार हैं, जो अभी नए बच्चे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यार ये जो एक्टर है ये इतना फेमस है, हम क्यों नहीं फेमस हो सकते। तो वो बिना ज्ञान के वो आगे बढ़ रहे हैं,
उनको कोई ज्ञान ही नहीं है भी इंडस्ट्री के अंदर हमने जाना है तो कैसे जाना है। वो अनप्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं, एक्टिंग नहीं सीख रहे हैं, फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री में जाएं, जिनका फ़ायदा कुछ ऐसे लोग उठा रहे हैं जो ना तो वो अपनी ज़बान से बता पा रहे हैं और वो उनके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो बॉलीवुड के, जो हमारी पंजाबी इंडस्ट्री के जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को पहले सिखलाई लेनी चाहिए। मान सिंह जी, मैं माफ कीजिएगा यहाँ टोक रही हूँ, तो पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में कहाँ एक्टिंग स्कूल्स हैं? ऐसे कौन से एक्टिंग स्कूल्स हैं जो रेप्यूटेड हैं, जहाँ जेन्युइन वे में? देखो मैं आपको बताता हूँ, चंडीगढ़ में बहुत हैं, जलंधर में उर्वशी मैम ने, इनके अपना इंस्टीट्यूट है नटराजन प्रोडक्शंस। ओके। हाँ जी, ये मेरे से पूछते रहते हैं तो मैं इनको गाइड करता रहता हूँ, उस हिसाब से बच्चों को ये लोग सिखाते हैं। इनकी एकेडमी से काफ़ी बच्चे मेरे प्रोजेक्ट में काम भी करें, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में काम किया। और उसके बाद क्या कि अभी भी इनके ऐड, जो स्कूल की ऐड है एक जो नेशनल लेवल पर चलेगी, उसमें उनके बच्चे सेलेक्ट हुए हुए हैं। तो ऐसे ही जलंधर में भी है, चंडीगढ़ में बहुत सारी एकेडमी हैं जो कि बच्चों को एक्टिंग वाले सिखाती हैं और वो लोग उनको आगे प्रोजेक्ट में लेके जाते हैं। सर, इसमें कोई एक्सप्लॉयटेशन कितनी की, ऐसा तो नहीं बहुत फीस चार्ज करते हो? नहीं, देखो कई एकेडमी प्रोफेशनल्स होती हैं जो जैसे कि एकेडमी का नाम ऊंचा होता रहता है तो अपनी फीस को बढ़ाते रहते हैं वो लोग। और इसके बाद क्या कि बॉम्बे में है एकेडमी जिनकी फीस आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि वो हर एक क्वार्टरली की फीस ही 50-60 हज़ार, लाख रुपए तक भी उनकी फीस जाती है। मगर गारंटी किसी की नहीं होती कि मैं आपके बच्चों को काम दिला दूंगा। मगर सिखा देते हैं, काम की गारंटी, प्लेसमेंट नहीं है। राइट, कोई गारंटी नहीं है। उसमें ये होता है कि बच्चा अपने आप खुद जाए। मैं खुद अपनी बेटी मनदीप कौर की बात करता हूँ। मेरी बेटी ने सीखा, उसने निर्मल ऋषि मैडम हैं जो पंजाबी इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे और ऋषि मैम, उनके पास उन्होंने सीखा। उनके सीखने के बाद फिर सोनी टीवी पर, जो मैंने आपको पहले बताया, सोनी टीवी पर वो गई थी, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर मिले, 3-4 महीने उनसे सीखा। फिर उसके बाद मूवियों में उसने वर्क किया। बट कि आज तक मैं खुद उसका डैडी कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मैंने आज तक उसको कास्टिंग नहीं किया। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि आपकी क्या जो है, क्या पैरामीटर है आपके हिसाब से एक अच्छे एक्टर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से एक्टर में एक तो एक क्वालिटी होनी कि उसकी एक्टिंग जो है ना, जैसे मैं मांगू भी मेरे को एक पॉजिटिव, स्मूथ और प्यारा सा ऑडिशन बना के दो। अगर वो बना देता है तो वो सबसे अच्छा कलाकार है। अगर मैं बोलूँ कि रैंडम ऑडिशन बना के दो मेरे को, अगर उसको समझ में लग गया कि रैंडम ऑडिशन क्या होता है और मेरे पर क्या शूटेबल करेगा, तो वो अगर वो बना के मेरे को देता है तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ जी। और उसके बाद क्या है कि एक्टर को ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि यार समझना चाहिए उस चीज़ को भी, कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला क्या है, क्या लिखा है उसके अंदर, भी क्या चीज़ को मांग रहा है, भी उस हिसाब से उसको वर्क करना चाहिए। देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई नोटिफिकेशन किसी भी एक्टर के व्हाट्सएप पे जाता है, उसको ध्यान से पढ़ता नहीं है वो, ना वो वॉइस ओवर को सुनता है, वो सिर्फ थोड़ा सा सुनेगा, थोड़ा सा पढ़ेगा, उस हिसाब से ही वो आगे अनप्रोफेशनल वर्क करता रहेगा। जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है, क्योंकि उनको ये होता है कि ये सिर्फ मेरे लिए है कास्टिंग डायरेक्टर। ये बहुत बड़ी गलत फहमी इनको ही है। मगर कास्टिंग डायरेक्टर के पास उस एक्टर के साथ साथ हजारों एक्टर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने प्रोफाइल कास्टिंग डायरेक्टर को भेजनी है, वो पूरा डंप लेके बैठा है। कास्टिंग डायरेक्टर देखेगा, नई प्रोफेशन निकाल देगा बाहर, तो वो उसका अगर सेलेक्ट होने वाला होगा तो वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। सिर्फ अपनी कमी की वजह से, अनप्रोफेशनल तरीके से जब सीखा नहीं होगा चंगी तरह, तो नहीं वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। जबकि मेरे को भी इस चीज़ का दुख होता है कि यार ये लड़का क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाया। राइट। तो दर्शकों, यहाँ सोचने वाली बात ये है, सबसे पहले आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच और प्रोफेशनल सीरियस अप्रोच। दूसरी बात, आपके पास वो स्किल्स, वो एक्टिंग, एक अच्छे एक्टिंग स्कूल से सीखिए। उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं वो ध्यान से चयन करें कि मेरा कास्टिंग डायरेक्टर मुझे किसे चुनना है। सर, मैं आगे बढ़ती हूँ। आपके हिसाब से क्या
एक जो जिसका चेहरा बड़ा खूबसूरत है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बन जाऊंगी एक्ट्रेस। कोई कहता है मैं जिम जा रहा हूँ, मैं बन जाऊंगा। कोई कहता है कि ओके मैं बहुत अपनी एक्सरसाइज, मार्शल आर्ट्स, मुझे ढिशुम ढिशुम मारपीट आती है, मैं बन जाऊंगा। असल में आप क्या देख रहे होते हो, क्या टैलेंट होता है? मैं इसमें देखता हूँ, मेरे को एक रिक्वायरमेंट आई है। मैं एक एग्जांपल तो बताऊँ कि मेरे को ना एक लड़का चाहिए जिसकी हाइट हो 5-10 से लेके 6 फीट तक। ओके। मेरे को लड़का मिल रहा है 5-8 का, बहुत सुंदर, इतनी अच्छी एक्टिंग है। और मैं उसको जब रिकमेंड कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। ओके। हाँ जी, वो सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा कि छोटे छोटे पॉइंट्स, इंच इंच के पॉइंट्स, वो भी इस फिल्म इंडस्ट्री में देखे जाते हैं मैम। ओके। हाँ जी। अभी एक लड़की को मैंने लीड कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट करना है। अभी वो बोलते हैं कि लड़की दिखने पंजाबी लगे है, उसका जरा चेहरा है वो ऐसे लगे कि ये पंजाबी घर की है, और थोड़ी सी लगे कि ये मीडियम घर की है। ओके। हाँ जी। अभी मैं उनको अच्छे एक्टर दे रहा हूँ शहर की लड़कियों के, वो सब रिजेक्ट होते जा रहे हैं। ओके। क्योंकि डायरेक्टर की निगाह बहुत डीपली होती है, बहुत डीपली। वो इसी तरीके से, क्योंकि उसके सामने वो करेक्टर खड़ा होता है, उसके साथ वो मैच करता है। जैसे ही मैं कोई भी ऐसी घरेलू लड़की को प्रोफाइल भेजूंगा तो टक दिन सिलेक्ट हो जाएगी। मगर फिर वहां पर आता है, फिर एक्टर बोलता है यार मैं तो इससे बहुत सुंदर था, मैं क्यों नहीं सिलेक्ट। मगर वो चीज़ें वहां पर मैंने, वो चीज़ें उनको नहीं पता होता कि आप पॉइंट पॉइंट पर रह चुके हो। स्क्रिप्ट के साथ अलाइन होनी चाहिए पर्सनालिटी। नहीं, स्क्रिप्ट के साथ बिल्कुल करेक्टर अलाइन होना चाहिए। राइट। हाँ जी। हाँ, अभी मैं बोलूँगा कि इस स्कूल के अंदर 45 इयर्स की मेरे को प्रिंसिपल चाहिए जो कि बच्चों को संभाल सकें और उनकी हर एक बात को देख सकें। देख दिया। अभी मैं ऐसी 45 इयर्स की तो बहुत सारे आ जाएंगे जो बच्चों की बात को नहीं सुनेंगे, आ जाएंगे ना। मगर मेरे को वो चीज़ को उन बिजनेस से निकालना है जो इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सके। राइट। हाँ, वो एक्टर को निकालना है जो मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार और फिल्म के अनुसार बिल्कुल फिट बैठता हो। राइट। हाँ जी सर, अब कुछ ऐसे राज, घिनौने राज के ऊपर बात करते हैं। कितनी सेफ है फिल्म इंडस्ट्री हमारी बेटियों के लिए और बेटों के लिए भी? देखो, फिल्म इंडस्ट्री बाहर से देखने में बहुत सुंदर है। राइट। है कि नहीं? बच्चे उस माया जाल में फंस जाते हैं। जी। वो एक बाहर से दिखेगा सभी को, यार यहाँ पर इतने बड़े एक्टर हैं, आ रहे हैं, क्या लाइफ है इनकी, क्या पर्सनैलिटी है, भी हम लोग क्यों नहीं जाएंगे। मगर वो जो एक्टर आए हैं वो एक्टर बहुत सीखे हुए हैं, उनको हर एक आदमी के बारे में पता होता है। ये आदमी कैसा है, ये आदमी कैसा है, उसकी चाल देख के पता कर लेते हैं ये आदमी कैसा निकलेगा। मगर हमारे जो नए लड़के, चाहे वो बच्चियां हों चाहे वो बच्चे हों, अगर वो जाते हैं किसी फिल्म इंडस्ट्री में तो सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि उनको सिखाना भी, आप सबसे पहले बंदों को पहचानो भी बंदा कैसा है। खास करके मैं काफ़ी ऐसी लड़कियों के बारे, लड़कियों ने मेरे को बताया, क्योंकि हम कास्टिंग डायरेक्टर ने, हमसे कोई छुपाता नहीं है चीज़ें भी, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। मगर हम उनको ऐसे ही बोलते, देखो बच्चे भी ये चीज़ें आप लोग पहले समझो। अगर आपने आना है किसी इंडस्ट्री के अंदर भी, कोई बंदा आपको कुछ गलत बोल रहा है या आप कोई गलत सुन रहे हो, है कि नहीं, मगर कि वो आपको एक कंडीशन रख रहा है, मैं आपको ये प्रोजेक्ट दूंगा, आप मेरे साथ ऐसा करो, या मेरे सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं। आपके कहने का भाव ये हो है सकता सेक्सुअल है। फेवर्स देखो होता है, मगर मैं बोल नहीं पाऊंगा इस चीज़ के बारे में। और कई बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि आप पैसे लगाओ हमारे प्रोजेक्ट में, या पैसा या फिर सेक्सुअल फेवर्स। तो ये चीज़ें ऐसी इंडस्ट्री में बहुत जगह मेरे को सुनने को मिली, मेरे को एक्टरों ने भी बताया। मगर क्या है कि जब तक मैं खुद आप उस चीज़ को पकड़ नहीं लेता सामने, तो मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। मान सिंह जी, आप एक बेटी के फादर भी हैं, आपकी बेटी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस भी है। हाँ जी, हाँ जी। आपके पास बच्चियां भी आती हैं। हाँ जी। तो एज अ मैन, एज अ फादर भी, हाँ जी। एज अ प्रोफेशनल भी, हाँ जी, हाँ जी। आप क्या सोचते हैं इस तरह के लोगों के बारे में? हाँ, मैंने अपनी बेटी को ना ट्रेनिंग दिया हुआ है। पहली गल है, मैं अगर अपनी बेटी का फादर हूँ ना, तो मैं उसकी माँ भी हूँ। राइट। मेरी वाइफ अगर उसकी माँ भी है तो उसका फादर भी है वो। ब्यूटीफुल। हाँ जी। मैं अपनी बेटी के साथ
बिल्कुल समझदारी से बात करता हूँ, हर एक चीज़ को बोलो बेटा मेरे से कोई चीज़ छुपाना नहीं। जिंदगी में कोई भी चीज़ है अगर भी नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं भी यही तरीके माँ के बराबर ही हूँ। ब्यूटीफुल। अपने बच्चों को, जो बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं उनको अपने माँ बाप से कोई भी चीज़ छुपानी चाहिए, क्योंकि अगर वो माँ बाप को बताएंगे माँ बाप झगड़ा करेंगे, बच्चों को ये होगा कि हमारा जो कैरियर वो ख़राब हो जाएगा। जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं जो फेक पर्सन होते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात बताइए। इसका फ़ायदा ये फेक पर्सन जो कि इंडस्ट्री के अंदर आके ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये ऐसे बंदों का अगर इंडस्ट्री से निकल जाएंगे ना तो मैं बोलता हूँ इंडस्ट्री इतनी सुधर जाएगी ना, हर एक पर्सन आके बेझिझक माँ बाप अपने बच्चों को अकेला छोड़ के भी आ सकता है। दूसरी बात है, पेरेंट्स को मैं बोलूँगा ये चीज़, अगर आप प्रोडक्शन में अपने बच्चों को लेके जा रहे हो काम करने के लिए, आपका बच्चा सेलेक्ट, तो अपने बच्चे के ऊपर प्रॉपर नज़र रखना। राइट। वहाँ पर हर एक इंसान की कोई भी हर एक इंसान का मन कैसा है, वो क्या सोचता है, है नहीं, वो क्या उसको मौका मिलेगा। क्योंकि आप वहाँ पर पेरेंट्स जाते हैं, मैं देखा है पेरेंट्स ना गप्पे मारने लग जाते हैं दूसरे आर्टिस्ट के साथ, कभी उनके साथ फोटो खिंचा ली, कभी उनके साथ फोटो खिंचाने लगे, बच्चा कहीं घूम रहा है, पेरेंट्स कहीं घूम रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने कई सेटों पर जाके पेरेंट्स को डांटा भी है, भाई अपने बच्चों के सामने बैठो, ध्यान रखो उस चीज का। आज सर क्या छोटे बच्चों के साथ भी एक्सप्लॉइटेशन होती है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है, जाएंगे लब ऐसा मेरे को तो अभी तक क्लियर आया नहीं है चीज़ मेरे पास, मेरे हिसाब से नहीं हुई है, बच्चों के साथ नहीं होती, मगर हमारी तरफ से तो ये चीज़ पेरेंट्स को होना चाहिए। कल बच्चा चोट खा ले, हाँ ये बहुत गहरी बात। हाँ, अगर चोट खा गया प्रोडक्शन का नुकसान होगा, वो शूट नहीं कर पाएगा, और बच्चे का तो नुकसान है, पेरेंट्स फिर अलग से, और प्रोडक्शन का ये नुकसान, बच्चे को केयर भी करना उसने, तो उसी चीज को देखते हुए पेरेंट्स को ये चीजें समझनी चाहिए। राइट। पेरेंट्स ही कई बार जो है वो नॉन सीरियस हो जाते हैं, फोकस खो देते हैं। सर मैं अगले बात की तरफ बढ़ती हूँ, मेरे मन में ये सवाल उठा, कंगना रनावत वो अक्सर ये बात करती हैं, नेपोटिज्म, आपने कितना महसूस किया ये पंजाबी और बॉलीवुड की इंडस्ट्री में? नेपोटिज्म है, पंजाबी इंडस्ट्री में भी है और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा बयान आ रहा है, नेपोटिज्म है। तो सर उससे हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं और आप जैसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, आप कैसे निपटते हैं इस चीज से? सबसे पहले तो हमारे जेडे ऑडियंस है उनका सबसे बड़ा कसूर है जी, वो उन्हीं बंदों को बार बार देखना पसंद कर रही हैं। उसको देख लिया, उसके बेटे को देख लिया, भांजे भतीजे देख लिए, राइट। अभी बार बार अब उन चीजों को पसंद करोगे तो प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है वो बोलेगा भाई उनको ही लेके आओ। अभी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 35-40 ही ऐसे बंदे हैं जो फिल्म में काम कर रहे हैं, जबकि पंजाबी इंडस्ट्री के 6-7 हजार आर्टिस्ट बैठा है काम करने के लिए, उनको छोटे छोटे रोल मिलते हैं। मगर हर एक इंसान का ये होता है कि मैं भी बड़ा रोल करूं, मैं भी कभी उस जगह पे आऊं जिस जगह पर ये लोग काम कर रहे हैं। आप ये जो बात कर रहे हैं, इसी से मेरे मन में एक बात आई, कपिल अगर पंजाब तक ही रहते तो वो शायद इतने बड़े नहीं बन पाते। वो उन्होंने भी पंजाब छोड़ा और मुंबई का रुख किया तो कुछ बन पाए। बिल्कुल, बहुत ही कम 5% से लेके 10% से लोग हैं जो अपने बल पर फेमस हुए हैं, मगर 90% लोग नहीं फेमस हो पा रहे। कपिल शर्मा हो गया, सुशांत सिंह राजपूत जिनकी डेथ हो गई थी वो हुआ, विक्की कौशल हो गया, निजामुद्दीन सिद्दीकी साहब हो गए हैं, मनोज वाजपेयी जी हो गए हैं, ये अपने बल पे गए हैं। सिर्फ 10% लोग। आपने नाम लिया सुशांत सिंह राजपूत का, मैं जल्दी से इस पॉइंट को टच करूंगी और आपसे भी जल्दी क्विक आंसर चाहूंगी। मेरी एक सहेली है, उसका बेटा कहता है मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, बॉलीवुड जाना है, मैंने एक्टर बनना है। बहुत अच्छी हाइट, बहुत अच्छा फिजिक, जिम जाता है, बहुत अच्छा बोलता है, स्मार्ट है देखने में। तो ये कोविड के टाइम की बातें हैं। तो मैंने कहा तुझे सुशांत सिंह राजपूत का पता है क्या हुआ? वहां पे यही होता। तो ज्यादातर माएँ यही सोच रही हैं कि वहां जाओगे तो तुम्हें यहाँ इस तरह से मार दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा या किसी ट्रैप में फंसा दिया जाएगा। ये डर है, ये यहाँ कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई है। इस चीज से कैसे बचें? मान सिंह जी, इसके ऊपर बताइए। इससे बचने का तरीका ये होता है जैसे कि हमारे जैसे सुशांत सिंह राजपूत हैं या कपिल शर्मा जी हैं, आपको इनका या बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जी जो वहाँ पर पहले से एक्टर हैं जी, जैसे कि सलमान खान हो गए, उनके फादर साहब हो गए, वो राइटर हैं, उन्होंने शोले फिल्म भी लिखी थी और ऐसी बहुत सारी मूवियाँ लिखी उन्होंने। उनके भाई हो गए, अरबाज खान हो गए, शहबाज खान हो गया, वो प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, ये भी। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो कि उनका राज चलता है उधर। जी जी जी, दुखान एंड कपूर। तो अभी क्या है कि जैसे हमारे ये एक्टर जाते हैं उनको कुछ समझते नहीं है,
अभी इनके प्रोजेक्ट आ जाते हैं तो उनके प्रोजेक्ट को बंद कराने की कोशिश भी करते हैं, जी। जो कि आज पर न्यूज पे आ रहा था। ऑर्गेनाइज्ड वे में बंद करवाते जिससे हैं क्या कि मिलकर। ये एक्टर स्ट्रेस में आते हैं, नशा करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या है कि चलो सुशांत सिंह राजपूत से तो मैं तो खुद पर्सनली मिला हूँ। ओके। हाँ जी, मेरी बेटी खुद पर्सनली मिली है, हमने तो उसको सामने से देखा, बात भी किया, और ऐसा बच्चा नहीं था। और मैं बोलता फिल्म इंडस्ट्री का सबसे शरीफ बच्चा यही था। ओके। हाँ जी, सुशांत सिंह राजपूत इतना शरीफ था ना कि मैं आपको क्या बोलूं, हमको तो इतना दुख लगा कि ये कैसे। तो इफ इट कैन हैपन टू हिम, इट कैन हैपन टू एनीवन, आपको नहीं लगता? नहीं, ये तो है, पर अभी क्या कर सकते, इंडस्ट्री ऐसी है। इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि ये मेरे ऊपर से निकल जाए। बिल्कुल सही है कि नहीं? एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आप ऐसा क्या करेंगे कि इंडस्ट्रीज दोनों, बॉलीवुड और बॉलीवुड, खूबसूरत जगह बन जाए लोगों के काम करने के देखो लिए? मेरी तो पूरी कोशिश है, मगर ये इंडस्ट्री ऐसी गहराई में फंस गई, यहाँ से निकालना अभी तो थोड़ा है तो मुश्किल ही है। मगर मैं तो अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा, मैं इसको, जो नए नए लड़के बच्चे आते जा रहे हैं उनको भी चांस मिले और उनको ये समझाने का मौका मिले, क्योंकि हम अगर किसी भी पुराने एक्टर को बताएंगे तो वो समझेगी हमको सिखा रहे हैं ये लोग। तो खुद एक्टरों को चाहिए कि हमको ये इंडस्ट्री को बदलना है। खुद आप ऐसे काम करने चाहिए जैसे कि आप प्रोफेशनल तरीके से काम करो, प्रोडक्शन के साथ। हाँ जी, आपको प्रोडक्शन ने कॉल टाइम दे दिया, सुबह 8 बजे आपने पहुंचना है, आप 7:45 बजे पहुंच जाओ। है कि नहीं? अपना काम करो, अपना वर्क करो, कैसा वर्क खत्म होता है वापस आ जाओ। तो अभी कई एक्टरों से ऐसे पंगे होते हैं कि एक्टरों को 8 बजे का टाइम दो, पहुंचने हो 11 बजे। तो वो अनप्रोफेशनल्स वर्क जो आ रहे हैं तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर, वो और बिगड़ती चली जाएगी इंडस्ट्री। जब तक हम खुद डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, प्रॉपर एक्टर डिसिप्लिन में नहीं आएगा, तब तक इंडस्ट्री सुधरेगी नहीं। ब्यूटीफुल। सर, जाते जाते हमारे दर्शकों को, उन नौजवानों को जो कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ बताएंगे कि कोई ऐसे नाम बताते जाएंगे कि किन किन के साथ आपने काम किया, किन किन को आपने ऊंचाइयों तक पहुंचाया या सही रास्ता दिखाया और वो आगे बढ़ गए? बिल्कुल। कुछ ऐसे नाम। मैं इंडस्ट्री के सभी कलाकारों को जो अभी नए बनने जा रहे हैं उनको ये कहूँगा, देखो सबसे पहले डिसिप्लिन आप मेंटेन रखोगे, स्कूल से ही डिसिप्लिन को सिखाया जाता है टीचर की तरफ से। और उसके बाद है कि आपकी सिखलाई, आप कितना सीख पा रहे हो। उसके बाद है कि अपनी सिखलाई के आधार पे आप फील्ड में कैसे काम कर पा रहे हो। जितना सीखोगे उतना अच्छा फील्ड में काम कर पाओगे। और एक्टिंग ऐसी चीज़ है, इसको जितना मर्जी सीख लो, सारी उम्र निकल जाएगी, मगर इससे आप एक्टिंग सीखते ही रह जाओगे आप। तो ऐसे बहुत सारे मेरे साथ एक्टरों ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। जैसे कि अभी जलंधर की एक लड़की है कैरबी, बच्ची है, 14 साल की बच्ची है। तो उसने मेरे साथ पहले सीरियल तेरे दिल विच रहन दे, जी पंजाबी का सीरियल, उसमें काम किया, फिर अंबर गर्ल्स में काम किया, और भी प्रोजेक्टों में मेरे साथ काम किया। उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतना अच्छा सिखाया हुआ है कि उनके पेरेंट्स खुद उसका सपोर्ट करते हैं, उसको लेके जाते हैं टाइम से। वो टाइम दिया होता है उससे पहले पहुंचते हैं और अपना काम ख़त्म करके वो आते हैं। ना उनको कोई प्रोडक्शन से कोई लड़ाई झगड़ा करना होता है, ना कुछ नहीं करना। ऐसे पवन जी हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, आपको बताता हूँ। पवन जी हैं, अशोक जी हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो मेरे साथ अच्छा काम किया। उनकी मैंने ऑलरेडी प्रोफाइल्स अच्छे तरीके से रखा है, जिनको मैं हमेशा रेफ़र करता रहता हूँ। तो मैं ऐसे एक्टर बनो, अपना छाप छोड़ो प्रोडक्शनों में। जब तक आप अच्छा वर्क करोगे, प्रोडक्शन में लगेगा कि ये बंदा बहुत अच्छा, वो खुद ही आपको रेफ़र करते चले जाएंगे। जब आप रेफ़र हो गए तो आपको समझ लो कितना काम मिलेगा। क्योंकि हमेशा एक ध्यान रखना चीज़ में, अच्छी चीज़ें जो हैं वो फैलती हैं, जो है बुरी चीज़ें हैं उनको दबा के उधर ही बंद कर दिया जाता है कि ये आगे जाके और भी काम ना ख़राब करे। तो यही मैं कहना चाहूँगा, अच्छे बनो और हमेशा वर्क करने के लिए फैलो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे मान सिंह जी, जो प्रोडक्शन देखते हैं, जो कास्टिंग देखते हैं, और उनकी कोशिश है कि हिंदुस्तान के नॉर्थ जोन के बेस्ट टैलेंट को आगे लाएं। सही तरीका, सही रास्ता समझाने की इन्होंने पूरी कोशिश की। उम्मीद है आप एथिक्स, अपनी ट्रेनिंग और अपने प्रोफेशनलिज्म के दम पे आगे बढ़े, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें जहां उसूलों पे आँच आए। उम्मीद करती हूँ याद रखेंगे। धन्यवाद।